अब हम स्ट्रोक्स देखेंगे जिनमें मैं वाउल्स की पोजीशंस को क्लियर करूँगी कि वाउल्स की 3 पोजीशंस होती हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट पर फर्स्ट पोजीशन होता है और एंडिंग पॉइंट पर थर्ड पोजीशन होती है। तो यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रोक बनाए हुए हैं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड स्ट्रोक बनाया हुआ है और अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी बनाया है। यह हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स भी बनाए हैं और इथ एस ये कर्व स्ट्रोक्स सब भी जो हैं वो ड्रॉ करी गई हैं एफ इश। तो यहाँ पर डार्क और लाइट का कोई स्ट्रोक यहाँ पर ऐसे नहीं बना है कि डार्क वाले में कुछ अलग या लाइट में कुछ अलग लगता है, सब में सेम ही पोजीशंस होती हैं। तो अब देखो 3 पोजीशंस होगी यहाँ पर वाउल्स की, फर्स्ट स्टार्टिंग में और लास्ट जो है वो थर्ड पोजीशन होती है। लेफ़्ट और राइट ये दोनों साइड सबको पता होती है। तो लेफ़्ट साइड में जो वाउल है अगर पहले आता है तो लेफ़्ट साइड को लगा लेंगे हम, अगर स्ट्रोक से पहले उसकी साउंड आती है। अगर बाद में आ रही है तो हम राइट साइड आफ्टर साइड लगा लेंगे। अब हम चे को देखेंगे। अपवर्ड टू डाउनवर्ड जो है इसमें वाउल लगता है, ठीक है। तो 3 प्लेसेस ये होती हैं और लेफ़्ट साइड को अगर पहले वाउल आता है तो लेफ़्ट को लगेगा, राइट साइड को अगर बाद में आता है तो आफ्टर मतलब राइट साइड में लग जाएगा, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट से याद करना है तो वैसे याद रख सकते हैं। अगर बिफोर आफ्टर से याद होता है तो जो इजी लैंग्वेज लगे उनसे याद करो। मैंने दोनों ही यहाँ पर लिख दी हैं ताकि क्लियर हो। हॉरिजॉन्टल में अपवर्ड और डाउनवर्ड साइड लिखते हैं, लेफ़्ट राइट क्योंकि नहीं होता उसमें इसलिए अपवर्ड डाउनवर्ड लिख देते हैं। और बिफोर आफ्टर तो लिखा ही है मैंने। अगर पहले आता है तो बिफोर वाली साइड लगेगा सभी स्ट्रोक्स में, अगर बाद में आता है तो आफ्टर साइड में लग जाएगा। रे की तरह सेम हमारे पास वे भी होता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड जो है वो मैंने इसमें पोजीशंस इसमें लिखी हैं। फर्स्ट पोजीशन हमेशा इसमें डाउनवर्ड होती है क्योंकि नीचे से स्ट्रोक हमने ऊपर की तरफ बनाया है। वैसे ही हे में भी अपवर्ड बिफोर साइड में पहले वाउल आता है स्ट्रोक से तो पहले आएगा, लिखेंगे हम वहाँ पर। और अगर बाद में साउंड आ रही है स्ट्रोक के बाद तो हम आफ्टर साइड में उसे लगाएंगे। अब डाउनवर्ड हे है, इसकी भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड मैंने 3 पोजीशंस लिख दी। अगर इससे पहले वाउल आता है तो मैं बिफोर साइड में लिखूंगी, अगर बाद में आता है तो आफ्टर साइड में मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो पोजीशंस लेकिन 3 ही होती हैं, बस लगाने का ही है। अगर स्ट्रोक से पहले साउंड आती है तो हम बिफोर में लगाते हैं, अगर बाद में आती है तो आफ्टर में लगाते हैं। बट लगाना हमने उसे उसकी पोजीशन पर ही है कि कौन सी पोजीशन का वाउल है। फर्स्ट प्लेस वाउल है तो फर्स्ट प्लेस पे लगाऊंगी, सेकंड है तो सेकंड प्लेस वही रहती है, बट किस साइड को लगेगा वो साइड हमें देखनी होती है, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे आगे। अब ये हमारे पास ये था, ये भी सेम रे की तरह ही होता है, बिफोर और आफ्टर इसका सेम है। रे का, वे का, हे का, अपवर्ड है और ये इन सब का जो है सेम है। हॉरिजॉन्टल का सेम होता है। अब इश का जो है उसकी जो है बिफोर आफ्टर साइड्स उनका भी वहाँ पर लग जाएगा वाउल। अब एफ है वो तो इश का जो है वो उल्टी साइड को लगता है, इश के एफ उल्टी साइड में बनता है तो इसके जो बिफोर और आफ्टर है वो भी लेकिन सेम रहेंगे क्योंकि हमें लेफ़्ट और राइट साइड जो है हमने वो देखी है अपने। तो लेफ़्ट राइट हमेशा वही रहती है ना, चाहे हम स्ट्रोक जैसे मर्जी हमारा हो। तो वैसे ही बिफोर साइड हमेशा लेफ़्ट वाली साइड जो है वो बिफोर वाली रहती है और राइट साइड जो है वो आफ्टर साइड रहती है। अब हम कुछ स्ट्रोक्स देखेंगे जिन पर हमने वाउल लगाना है। तो इसमें हमने कल्ले स्ट्रोक में हमने देख लिया कि सिंगल स्ट्रोक में कैसे प्लेसेस आती हैं वाउल्स की। जब हमने डबल स्ट्रोक्स में वाउल प्लेस करना है तो हम उनकी पोजीशंस कैसे देखते हैं वो भी हम अब इसमें देखते हैं ताकि कोई
कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो 3 प्लेस मैंने पहले बी की यहाँ पर लगा दी। अब के की पोजीशन देखो, फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, थर्ड इसकी प्लेस बी की और फर्स्ट के की प्लेस, ये जो है इसमें कॉमन है। अब बी की बिफोर साइड ये है और आफ्टर साइड ये है। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पी, चे। तो पी की 3 पोजीशंस और चे की 3 पोजीशंस, यहाँ पे 3 और फर्स्ट पोजीशन जो है चे की वो यहाँ पर फिर कॉमन आ रही हैं। पी की बिफोर साइड है ये और ये आफ्टर साइड, वैसे ही चे की भी ये बिफोर साइड हो जाएगी और ये आफ्टर साइड। अब हम नेक्स्ट स्ट्रोक जो है देखते हैं, के, रे। इनकी भी 3 पोजीशंस मार्क कर दी मैंने वापस से 3, और फर्स्ट पोजीशन जो रे की है वो कॉमन इसमें होगी। के की बिफोर आफ्टर साइड, वैसे ही रे की भी बिफोर आफ्टर साइड ये होती हैं। अब हमने फर्स्ट स्ट्रोक देख लिया था कि जो सिंगल स्ट्रोक है उसमें कैसे होता है, 2 स्ट्रोक्स ज्वाइन करके उसमें कैसी पोजीशंस आती हैं। अब 3 स्ट्रोक्स को ज्वाइन करके कैसे पोजीशंस आ रही हैं वो देख लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वापस से 3 और फर्स्ट जो है यहाँ पर कॉमन आता था, है ना। तो वैसे ही जो है अब मैंने अपनी सेकंड और थर्ड को भी ज्वाइन करा, थर्ड मैंने स्ट्रोक भी ज्वाइन करा ना, तो उसमें भी यही होगा। थर्ड जो है वो पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन वहाँ पर भी कॉमन ही आएगी ना। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे रे वाली स्ट्रोक है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट जो के स्ट्रोक का है वो क्या है, कॉमन होते हैं, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट जब भी हम किसी 2 स्ट्रोक को ज्वाइन करते हैं तो वो कॉमन वहाँ पर आता है वहाँ पर, ठीक है। तो जैसे इसमें दोबारा से देख लो, के डी एम में ये कॉमन आ गया, डार्क कर दिया मैंने और दोबारा से कॉमन वहाँ पर आ गया। जॉइंट में हमेशा कॉमन आ जाती है, वो पहले वाले की थर्ड पोजीशन होती है और जो सेकंड वाला है उसकी फर्स्ट पोजीशन वहाँ पर आ रही होती है। तो इसकी बिफोर साइड ये होगी और आफ्टर साइड ये होगी के की, और ये टी की है ये बिफोर साइड, ये आफ्टर साइड। अब एम की ये बिफोर साइड है और ये आफ्टर साइड है, अपवर्ड और डाउनवर्ड भी कह सकते हैं। आज हम पोजीशंस की बात करेंगे, जो स्ट्रोक की पोजीशन हम देखेंगे और उन पे लगने वाले वाउल्स की पोजीशन भी हम डिटेल में देखेंगे। इसमें स्ट्रोक बिफोर वाउल मतलब कि वाउल से पहले जो स्ट्रोक्स बनती हैं उनको कैसे बनाना है, और जो स्ट्रोक्स वाउल के बाद बनती हैं उनको कैसे बनाना है, वाउल्स कैसे अप्लाई करने हैं वो देखते हैं। तो पहले बिफोर की बात करेंगे हम। जो वाउल्स जो हैं स्ट्रोक से पहले आ रहे होते हैं उनको हमने कैसे बनाना है, ठीक है। किसी भी स्ट्रोक की जो है वो 2 साइड्स होती हैं। जैसे स्ट्रेट स्ट्रोक हैं तो उनकी लेफ़्ट और राइट साइड होती है। जो लेफ़्ट वाली साइड है मतलब कि वो बिफोर साइड है, पहली साइड है, और आफ्टर साइड जो है वो राइट साइड होती है। तो पहला वर्ड हमारे पास आम है, तो आ की साउंड आ रही है, फिर आर और एम की साउंड आ रही है। स्ट्रोक बनाया, आ का वाउल अप्लाई कर दिया। फर्स्ट प्लेस वाउल था इसलिए स्ट्रोक हम फर्स्ट प्लेस पर ही बनाएंगे। जो वाउल साउंड हमें सबसे पहले आती है जिस प्लेस की, अगर वो फर्स्ट प्लेस का है तो मैं
अपना स्ट्रोक जो है वो फर्स्ट प्लेस पे बनाऊंगी। जैसे आम ही है तो आ जो है फर्स्ट प्लेस का था, इसीलिए मैं अपनी स्ट्रोक फर्स्ट प्लेस पे बना रही हूँ और फर्स्ट प्लेस पे मैंने अपना वाउल भी अप्लाई कर दिया। फिर मी में जो है थर्ड प्लेस वाउल था वो, तो इसीलिए थर्ड प्लेस पे वो एम के बाद मैंने लगाया है। वैसे ही एड है, एड जो है वो सेकंड प्लेस वाउल था, इसीलिए मैंने अपना एड डी बनाया स्ट्रोक, फिर ए सेकंड प्लेस पे अप्लाई कर दिया। वैसे ही ए में ए मैंने म बनाया, एम बनाया, फिर सेकंड प्लेस पे ए का वाउल लगा दिया। ईच में भी ऐसे ही होगा, पहले चे ड्रॉ करूंगी मैं, फिर थर्ड प्लेस पे अपना वाउल लगा दूंगी। एज में पहले मैंने जे बनाया, देन अपना वाउल अप्लाई करा सेकंड प्लेस का। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑड। तो ऑड में ओ की साउंड आ रही है, तो फर्स्ट प्लेस वाउल था इसलिए मैंने डी जो है वो फर्स्ट प्लेस पे बना के ओ का वाउल लगा दिया। नेक्स्ट मेरे पास है अब ऑसम। तो ऑसम में ओ की साउंड आ रही है, फिर एस और एम का स्ट्रोक की साउंड आ रही है, तो एस एम स्ट्रोक बनाया मैंने फर्स्ट प्लेस पे और ओ का वाउल लगा दिया। अब मेरे पास वर्ड आ रहा है नेक्स्ट ओथ। तो ये सेकंड प्लेस जो वाउल इसमें आ रहा है ओ, यहाँ ओ का साउंड नहीं आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, तो हम ऑन द लाइन बनाएंगे ओथ। अब है और, ओ की साउंड है, फिर आर आ रहा है, तो हमने ऑन द लाइन बनाया और को। तो ये सारे वाउल्स जो हैं वो स्ट्रोक से पहले आ रहे थे, मतलब वाउल की साउंड पहले आती है, देन स्ट्रोक की साउंड आती है, इसीलिए हमने सारे वाउल्स जो हैं वो स्ट्रोक से पहले बनाए हैं, देन हमने स्ट्रोक बनाया। बस एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी ऐसा ही होगा, स्ट्रोक अगर वाउल अगर पहले लगा है तो पहले हम वाउल पढ़ेंगे, देन हम स्ट्रोक को पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आम था तो आ र फिर म की साउंड आ रही तो आम ऐसे पढ़ा जाएगा। देन अब आते हैं हमारे पास आफ्टर वाउल्स, मतलब जो वाउल्स जो हमारे पास बाद में हम लगाते हैं स्ट्रोक पर, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जो वाउल्स बाद में लगते हैं स्ट्रोक पे उनको हमने देखना है, स्ट्रोक पहले बनेगी देन वाउल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट वर्ड अब हमारे पास यहाँ पर आता है पा। तो पा वर्ड जो है उसमें पी आ रहा है पहले, देन आ की साउंड आ रही है। वैसे ही पाम में भी पा म पी और आ देन म की साउंड आ रही है, इसीलिए, और ये फर्स्ट प्लेस वाउल था इसलिए फर्स्ट प्लेस पे बनाया। अब पे जो है वो सेकंड प्लेस का वाउल है, डार्क वाउल है, तो वो हम सेकंड प्लेस पे ऑन द लाइन हम बनाएंगे। पे हो गया, पेड हो गया, और पेड में पी ए देन डी की साउंड आ रही है, इसीलिए हमने ऐसे बनाया है। पहले स्ट्रोक बनाना है देन वाउल अप्लाई करना है। पील, पी ल थ्रू द लाइन ये बनेगा। पॉ, पॉ ओ की साउंड आ रही है तो पी के बाद ओ की साउंड थी। अब पॉड, वैसे ही सेम स्ट्रोक बन रही है, वैसे ही बस डी हमने इसमें एड अप करा है। देन आते हैं इट्स पॉ, पू नहीं है इसमें, पॉ बनेगा तो पी को ओ की स्ट्रोक लगेगी यहाँ पर, सॉरी पी को ओ का वाउल लगेगा यहाँ पर। ऐसे बनेगी ये स्ट्रोक, पी को ओ का वाउल लगा तो पो। अब वैसे ही पॉड को देखो, पॉड है जो पी को ओ की साउंड आ रही है, फिर डी बन रहा था पॉड। अब हमारे पास पू, ऊ की साउंड आ रही है तो थ्रू द लाइन बनेगा। वैसे ही पुश, पी के बाद ऊ की साउंड आ रही है, फिर इश की साउंड आ रही तो पुश पुश, तो थ्रू द लाइन हमने इसीलिए बनाया। अब जैसे हमने स्ट्रोक्स बनाए हैं उनको रीड भी वैसे ही करना होता है, जैसे पहले वाउल लगा तो पहले वाउल पढ़ लो देन स्ट्रोक पढ़ो, अगर बाद में लगा है तो पहले स्ट्रोक पढ़ के फिर वाउल को पढ़ेंगे। अब अगर हमारे पास एक वाउल वाला तो हमने एग्जाम्पल देख लिया, लेकिन एक से ज़्यादा वाउल आ रहे हैं तब हमने कैसे अप्लाई उन्हें करना है, तो वो अब हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट वर्ड जैसे एबनी है हमारे पास है, एबनी, इसमें ए भी आ रहा है और
ई का वाउल भी आ रहा है, दोनों लाइट साउंडेड वाउल्स जो हमारे पास आ रहे हैं। तो अब हमने बनाया ना एबनी, ब और न, ठीक है, ये दोनों से बी और एन का जो है हमने स्ट्रोक बनाया था, और ए और ई के जो है वाउल भी लगा दिया। अटैक ऐसी अटैक, दोनों बार जो है ए के वाउल आ रहे हैं इसमें। बस जो पहला वाउल जो है जो साउंड देता है फर्स्ट प्लेस का है, तो हम फर्स्ट प्लेस पे ही पूरा स्ट्रोक अपना बनाएंगे। जैसे एरो था, ए जो है फर्स्ट प्लेस वाउल था, इसीलिए हमने अबव द लाइन बनाया। अब अगला वर्ड जैसे हमारे पास अफार है, तो ए जो फिर से वही जो है हमारे पास फर्स्ट प्लेस वाउल था, इसीलिए अबव द लाइन पूरा स्ट्रोक बनेगा यहाँ पर अफार। उसके बाद जितने भी वाउल जहाँ पर आ रहे हैं, एफ के बाद जैसे आ का साउंड था तो हमने आ वहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये 2 वाउल्स आ गए अगर 2 वाउल्स आ रहे हैं, लेकिन अगर 2 से भी ज़्यादा वाउल आ रहे हैं हमारे स्ट्रोक में, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे वो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला वर्ड हमारे पास इटली आ रहा है, तो इटैली मतलब ई, टे और ली, 3 वाउल्स आ रहे हैं ना इसमें, तो ई था इसीलिए थ्रू द लाइन हमने इसे बनाया, देन वाउल्स बाकी अप्लाई कर लिए। अकेडमी में भी वैसे ही हो रहा है, अकेडमी में फर्स्ट प्लेस वाउल था इसलिए अबव द लाइन बना क के बाद ए की साउंड आ रही है, फिर डी के बाद ए की, फिर मी, एम के बाद ई की साउंड। एगनी, ए ग नी, ग का अ का साउंड मच वाली साउंड थी ये, फिर उसके बाद नी, एगनी। अब हमारे पास है एट ना, तो ऑन द लाइन बनेगा क्योंकि ए का साउंड है, सेकंड प्लेस पे बनाया हमने इसको। फिर एट ना, एन के बाद ए की साउंड थी इसलिए फर्स्ट प्लेस पे उसको लगा दिया हमने, ठीक है। तो ऐसे वाउल्स अप्लाई करने हैं।